दोस्तों, क्या आपके पास एंजल फिश है और आपका एंजल फिश का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं और वो मर भी रहे हैं। दोस्तों, ये सारा जो प्रॉब्लम है ये क्यों होता है और ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपका एंजल फिश को रखने का सही तरीका क्या है और एक्वेरियम का जो एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे हेल्दी बनाएं आपका फिशेस के लिए। सारा डिटेल्स डिस्कस इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में दोस्तों कि एंजल फिश को केयरिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपको मैं बता दूं, एंजल फिश जो होता है बहुत सेंसिटिव फिश होता है और एक ये फ्रेश वाटर फिश होता है दोस्तों। इसको रखने का सही तरीका क्या है दोस्तों? मेन बात आप एक बार ध्यान लीजिएगा, पानी आपका साफ होना चाहिए, फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका बहुत सही होना चाहिए। टैंक का साइज आपका मायने रखता है आपका फिशेस के लिए। आप छोटे टैंक में बहुत सारे फिश डाल देंगे तो फिश जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं और धीरे धीरे जो है उनका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो मरने लगते हैं, खाना नहीं खाते हैं, है ना। धीरे धीरे जो है उनका ग्रोथ कम हो जाता है और मर जाते हैं। दूसरी बात है, उनको कुछ डिजीज होता है दोस्तों, जिसमें कि वो फिशेज जो है खाना नहीं खाते हैं और धीरे धीरे जो है मरने लगते हैं। उसमें नॉर्मली जो इन्फेक्शंस होता है ना, वो फंगल इन्फेक्शंस होता है, जिसमें उनका स्किन के ऊपर होता है। इसका कारण क्या है उसको भी बता रहा हूँ आपको। एक्वेरियम 2 टाइप्स में होते हैं दोस्तों। एक जो होता है ना, वो हमारा फिश ओनली एक्वेरियम होता है और एक होता है हमारा प्लांटेड टैंक्स। फिश ओनली एक्वेरियम 80 to 90% लोगों के पास है, मैंने जितना देखा हुआ है। उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे आर्टिफिशियल जो चीज़ है ना उसमें उसको सजा देते हैं, जिसकी कारण से एंजल फिश की जो फिन्स होता है ना वो कट जाता है या फिन्स जो है वो फटने लगता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, इन्फेक्शन चालू हो जाता है और उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से भी जो है आपका फिश का हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो खाना नहीं खाते, धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये भी एक कारण है। दूसरा चीज़ आपको बताया, एक्वेरियम का साइज आपको क्या रखना है। तो दोस्तों, आपके पास एक्वेरियम है पहले से, तो आप क्या करें, उसमें जितना बड़ा एक्वेरियम है उस हिसाब से आपको फिश को ऑर्गेनाइज करें। और आपके पास आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक्वेरियम का हॉबी, तो आपका जो फिश का साइज है उस हिसाब से एक्वेरियम का साइज आप चूज कीजिए। आपके पास मिनिमम एक्वेरियम में जो है वो 20 गैलन पानी होना चाहिए। 1 गैलन पानी होता है करीबन 3.78 लीटर के आसपास। तो आपका 20 गैलन आप समझ लीजिए कि करीबन 80 लीटर के आसपास पानी आपका एक्वेरियम में होना चाहिए, 70 से 80 लीटर के बीच में, है ना। आपके पास छोटा एक्वेरियम है तो आप छोटे फिश रखिए, बड़े बड़े फिश मत रखिए। छोटे फिश रखिए और कम फिश रखिए। जो एंजल फिश का वेराइटीज़ होती है वो बहुत सारा वेराइटीज़ आती है, उनको क्या है ना, आप ज़्यादा अलग अलग फिश को ऐड मत कीजिए। एंजल फिश को ही रखिए, लेकिन उसका अलग अलग टाइप्स में जो आते हैं वो टाइप्स को आप यूज़ कीजिए, है ना। और इनके लिए क्या है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें कि टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, पानी का जो हार्डनेस है, ये सारा चीज़ें मायने रखता है। पानी का टेम्परेचर अब जो है नॉर्मली 20 से 25 डिग्री के हमारे अलग अलग फिशेस के लिए होते हैं। कुछ फिशेस के लिए जो होता है 23 से 26 होता है। स्टैंडर्ड जो हम रखते हैं ना वो 23 से लेकर 26 या 28 डिग्री तक रखते हैं। एंजल फिशेस जो होते हैं दोस्तों, उनके लिए जो टेम्परेचर है आपको रखना पड़ेगा करीबन 25 से लेकर 28 डिग्री तक। इसके बीच में आप टेम्परेचर रख सकते हैं। ये सेल्सियस में बता रहा हूँ आपको। अब फ़ारेनहाइट में आप करें तो उसको करीबन 75 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, या आप सेल्सियस में 25। नॉर्मली जो हमारा हीटर आता है उसमें क्या होता है, सेल्सियस में होता है, जिसमें 25 से 28 डिग्री के बीच में आप रख सकते हैं। पीएच जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, इसको आप 6.8 से लेकर 7 तक रखिए। तो ये पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए डिवाइसेस मिलते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। नहीं है तो आपका घर का जो पानी होता है ना, नल का पानी, उसका पीएच मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड पीएच ही रहता है, करीबन 7 के आसपास पीएच रहता है, या 6.8, 7.2 इसके बीच में रहता है। तो आप नॉर्मल घर का जो नल का पानी होता है उसको यूज़ कीजिए, है ना। और ये फ़िश के साथ आप कौन कौन से फ़िश को रख सकते हैं, तो दोस्तों आप इनके साथ बहुत सारे फिशेस को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है, मैं रिकमेंड करूँगा आप इनके साथ इनका ही टाइप्स को यूज़ कीजिए। मतलब इनके बहुत सारे आते हैं, ब्लैक आता है, सिल्वर, गोल्ड, है ना, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन में आता है। कलर कॉम्बिनेशन में आप रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और
आपके पास प्लांटेड टैंक है तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरा बैक्टीरिया का एक चेन होता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी उसके अंदर, मतलब अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन प्लांटेड टैंक में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ज़्यादातर लोगों के पास प्लांटेड टैंक होते भी नहीं, है ना। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं जो कि फिश ओनली एक्वेरियम वाला टैंक है, उनको ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास फिश ओनली एक्वेरियम होता है। अब फिश ओनली एक्वेरियम में आपका ये फंगल इन्फेक्शंस वगैरह जो है, इससे बचने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। आपको यूज़ करना है रॉक सॉल्ट। ये एक जो है मेडिसिन की तरह काम करता है। रॉक सॉल्ट या एक्वेरियम सॉल्ट बोल दीजिए या रॉ सॉल्ट बोल दीजिए, जिसको कि बिना प्रोसेस होने से पहले जो मतलब सॉल्ट होता है उसको, या एक्वेरियम शॉप जो सॉल्ट है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या नियरेस्ट जो पेट शॉप है वहाँ से भी मिल जाएगा। इसको आप यूज़ कीजिए, है ना। लेकिन आपका टैंक के साइज़ के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। मतलब उसमें क्या होता है, सैलिनिटी लेवल को मेंटेन करता है, TDS मेंटेन करता है। तो आपका जो है फिश के अंदर जो स्किन के अंदर जो मतलब जो इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो इसमें सैलिनिटी हाई रहने की वजह से वो इन्फेक्शंस जो है ना फैलता नहीं है और फिश को कुछ मतलब इफेक्ट नहीं होता है, हार्म नहीं कर पाते, है ना। और एक चीज़ दोस्तों इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, आपका जो पानी है, फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वो आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपका पानी ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आप चाहे तो एक्वेरियम का जो पानी है ना, उसको आप चाहो तो पी सकते हो, कुछ इस तरह का पानी का कंडीशन होना चाहिए। तो फिल्टर जो है ना, वो आपको अच्छे से अच्छे फिल्टर यूज़ कीजिए। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, जो कि बेस्ट लाइट है, बेस्ट फिल्टर है, बेस्ट टेम्परेचर मतलब आपका हीटर है, आप एक बार जाकर चेकआउट कीजिए। तो वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे सस्ते मिल रहा है वहाँ से, ऑनलाइन से सस्ते मिल रहा है तो वहाँ से मंगा लीजिए, या नियरेस्ट शॉप जो मिल रहा है वहाँ से सस्ते में मिल रहा है तो वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया टैंक का साइज़ आपको 20 गैलन पानी होना चाहिए। आप करीबन आपका 3-3.5 फीट का टैंक, और हाइट आपका 2-2.5 फीट का हाइट रखिए, 1-1.5 फीट का जो है चौड़ाई रखिए। क्योंकि ये फिश जो होते हैं ना दोस्तों, ये करीबन 3 से 4 इंच तक होते हैं, लेकिन इनका जो फिन्स होता है ये बहुत बड़े होते हैं, करीबन 8-10 इंच तक ये पहुंच जाते हैं। तो इसलिए फिन्स को केयर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा टैंक चाहिए होता है। और आपका एक्वेरियम जो है उसमें कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ें को ऐड कीजिए। आप कर ही रहे हैं तो कम से कम जो सिलिकॉन वाले मतलब पेड़ आते हैं, या सिलिकॉन वाले जो मतलब अंडर वाटर डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं, उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।